हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम थ्योरी ऑफ मशीन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है हमारा पेंडुलम पंप। और आपका एक टॉपिक पढ़ेंगे हम यहाँ पर ऑसिलेटिंग सिलेंडर के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो आपका पेंडुलम पंप होता है वो 4 बार चेन मैकेनिज्म का ही एक मैकेनिज्म होता है। तो इन सभी टॉपिक्स को आज की इस वीडियो सेशन में हम फ्रेंड्स कवर करने वाले हैं। थोड़ा ये फ्रेंड्स वीडियो लेट हो गई, अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप सभी लोग एक बार फिर से मुझसे जुड़ जाइएगा और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वे भी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी एक परफेक्ट माध्यम से कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं पेंडुलम पंप। अब पेंडुलम पंप समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा 4 बार मैकेनिज्म को, जिसको मैंने पहले ही काफ़ी अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन कर दिया है कि 4 बार मैकेनिज्म होता क्या है। तो आप वो वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारी अभी तक की अपलोड वीडियोस मिल जाएंगी सीक्वेंस वाइज से। तो आप जाकर वहां से थ्योरी ऑफ मशीन की, मशीन डिज़ाइन की और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं 4 बार चेन मैकेनिज्म क्या होता है। तो फ्रेंड, जो आपका 4 बार चेन मैकेनिज्म होता है वो 4 कड़ियों को जोड़ने से बनता है। तो 4 कड़ियों से बनने वाला जो मैकेनिज्म होता है वो आपका 4 बार चेन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये आपका फ्रेंड्स 2 प्रकार का होता है, एक ओपन चेन होती है, एक होती है इंक्लाइंड चेन। अब इसको हम डीपली पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो आपका फ्रेंड्स 4 बार चेन मैकेनिज्म होती है, उसी का जो यंत्र विन्यास होता है, जो मैकेनिज्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पार्ट्स होते हैं, उन्हीं में से यह आपका पेंडुलम पंप आता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका 4 बार चेन मैकेनिज्म होता है वहाँ पर आपके जो मैकेनिज्म बनते हैं 4 प्रकार से बनते हैं। पहला आपका बनता है बीम इंजन क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म बनता है, डबल लीवर मैकेनिज्म बनता है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनता है, स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म बनता है। तो ये आपके 4 पार्ट्स होते हैं 4 बार चेन मैकेनिज्म में, उसके मैकेनिज्म। आज की इस वीडियो सेशन का जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का जो मैकेनिज्म होता है, उसी का इन्वर्जन आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका फ्रेंड, जो सरल क्रैंक चेन यंत्र विन्यास होती है, उसी के इन्वर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं अब स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म क्या होता है। इसको आप समझ लीजिए, तभी आपको इसका इन्वर्जन समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, जो आपका स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म होता है, ये आपका भाप इंजन और जो आईसी इंजन जो होता है उसमें ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है हमारा स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। तो आपसे पूछे स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म होता क्या है, तो आप सिंपली बताएंगे कि जो हमारा स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म होता है ये एक ऐसा यंत्र विन्यास होता है जो भाप इंजन और जो हमारा इंटरनल कंबसन इंजन होता है उसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जो आपका फ्रेंड स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म होता है, इसमें एक कड़ी जो है वो फिक्स रहती है। ठीक है, आपकी इसमें एक कड़ी जो है फिक्स रहती है, जो आपकी कड़ी नंबर बी या इसी को कड़ी नंबर सेकंड कहें या इसी को हम क्रैंक भी बोल सकते हैं, वो आपकी क्या है, घूमती है। अभी मैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और आपकी एक कड़ी होती है सी पॉइंट पे, जो आपका क्या है, ऑसिलेट करती है, दोलन करती है। और डी आपकी कड़ी क्या है, वो आपकी यहाँ पर सरकती है, स्लाइडिंग करती है। तो अब इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपका यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है पेंडुलम पंप में। आपसे केवल सेमेस्टर एग्जाम में इतना ही पूछेगा, पेंडुलम पंप होता क्या है। ये आपकी 2-2 नंबर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम में। तो समझ लेते हैं पेंडुलम पंप होता क्या है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि इस यंत्र विन्यास में कड़ी ए जो है हमारा, यानी कि कड़ी को हम बोलते हैं लिंक। ठीक है, तो जो आपकी लिंक है वो ए रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, यानी कि ये वाली जो हमारी कड़ी है वो रेसिप्रोकेटिंग इस प्रकार से मोशन करती है। कड़ी बी यानी कि जो हमारी क्रैंक है, ये वाली आपकी जो पार्ट है क्रैंक है, वो क्या है, घूमती है। घूमने का मतलब है ये इस प्रकार से यहाँ पर घूमती है। अब आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट आपका है कड़ी डी। ये देखिए ये वाला पार्ट हमारा फिक्स है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो 4 बार चेन मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर आपको बनाकर मैं दिखा भी दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि 4 बार चेन मैकेनिज्म किस प्रकार बनता है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो। ये आपका कुछ इस प्रकार होता है 4 बार चेन मैकेनिज्म। चलिए इसको हम अच्छे से बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये आपका कुछ शेप बना है 4 बार चेन मैकेनिज्म में। अब 4 बार चेन मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं कि एक लिंक को फिक्स कर देते हैं, दूसरे वाले को फ्री कर देते हैं जब हमें इनपुट देना होता है और आउटपुट देना होता है। तो ये आपका बन जाता है 4 बार मैकेनिज्म। हम चाहें तो इसको फिक्स कर दें, इसको फ्री कर दें, या हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें लिंक को फिक्स कर सकते हैं और दूसरे लिंक को फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा 4 बार चेन मैकेनिज्म का एक डायग्राम है। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जो आपकी कड़ी ए है, यानी कि जो हमारा लिंक ए है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। अब रेसिप्रोकेटिंग मोशन कैसे करेगा? अप एंड डाउन, ऊपर नीचे की तरफ रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। और जो आपका क्रैंक बी है वो बी क्या है? घूमता है। ये वाला आपका पार्ट जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये वाला आपका क्या करेगा? यहाँ पर घूमेगा कुछ इस प्रकार। और डी पॉइंट हमारा क्या है? फिक्स है। यहाँ वाला भी पॉइंट हमारा फिक्स है। और आपका जो कड़ी सी है वो ऑसिलेटिंग करती है, दोलन करती है। जैसे आपने देखा होगा कि पेंडुलम पंप को दोलन करते हुए, जैसे वो हमारा कुछ इस प्रकार रहता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक धागा बांध दिया जाता है और यहाँ पर एक बॉल रहती है, वो इस प्रकार मोशन करती रहती है। वही आपका ऑसिलेशन कहलाता है, वही आपका दोलन कहलाता है। तो जो आपकी लिंक सी है इसका काम ही है केवल दोलन करना। यहाँ से ये इधर को जाती है, यहाँ से ये इधर को आती है। तो सी पॉइंट आपका है, इसी को हम कनेक्टिंग रॉड भी बोलते हैं। और ये जो कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर है ये क्या करती है? दोलन करने का काम करती है। तो आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। केवल आपको इतना ही आप फिगर याद कर लीजिए, बाकी तो इसमें कुछ नहीं, कोई डेफिनेशन इसकी नहीं होती है कि पेंडुलम पंप होता क्या है। बस आपसे पूछे तो आप इसको सिंपली वे में क्या करें कि इसको एक्सप्लेन कर दें कि कहाँ पे क्या होता है। यह यानी कि जो हमारा पेंडुलम पंप होता है, इस यंत्र विन्यास में यानी कि मैकेनिज्म में जो हमारी कड़ी ए है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, यानी कि अप एंड डाउन मोशन करती है। क्रैंक जो आपका बी है, ये जो आपका क्रैंक बी है वो घूमने का कार्य करता है। और क्रैंक क्या होता है कि जो एक पूर्ण चक्कर लगाए, यानी कि 360 डिग्री पे मूव रोटेट करे, तो वो हमारा क्रैंक होता है। और डी क्या है? डी पॉइंट हमारे स्थिर होते हैं। और सी पॉइंट जो हमारा है ऑसिलेटिंग करता है। इसका आप नाम भी लिख सकते हैं कि ये हमारी कनेक्टिंग रॉड हो गई। इसमें 4 लिंक होती हैं, एक आपकी एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी आपकी ये लिंक यहाँ पर डी पॉइंट पर फिक्स की गई है। तो ये आपका फ्रेंड्स पेंडुलम पंप था। इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, का केवल आप क्या करें कि इसका जो आप फिगर है अच्छे से तैयार कर लें, तो बाकी आप इसको लिख लेंगे कि कहाँ पे क्या होता है। आपको केवल सिंपली वे में मैं कहूँ तो आप इसको याद ही कर लीजिए इसका डायग्राम, और आप बाकी लिख लेंगे कि कहाँ पे ये हमारा क्या है। ये आपका पिस्टन होता है, ये आपका पिस्टन होता है यहाँ पर, जो क्या करता है कि अप एंड डाउन मोशन किया रहता है। तो आप समझ गए होंगे, आई होप, पेंडुलम पंप आपका फ्रेंड्स क्या होता है। चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक समझ लेते हैं हम। यहाँ पर ऑसिलेटिंग सिलेंडर क्या होता है, ये भी कभी कभी आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपका ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। कुछ है नहीं फिलहाल इसमें, आप फिगर याद कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑसिलेटिंग इंजन सिलेंडर क्या होता है। ऑसिलेटिंग मीन्स आपका वही दोलन करना, वो आपका ऑसिलेटिंग होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार का यंत्र विन्यास यानी कि ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म में आपकी जो कड़ी सी है, जो आपकी लिंक सी है, इसको फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए ये आपका पॉइंट सी है, इसको क्या कर दिया गया है? यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। और जैसे ही आपकी क्रैंक क्या करती है? घूमती है। और ये आपका क्या है? क्रैंक है। इसको हम ये वाला इसको देख लीजिए, ये इंडिकेट कर रहा हूँ, ये वाला आपका पार्ट क्रैंक का कार्य करता है। और क्रैंक किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए कि हम क्रैंक किसे कहते हैं। जो लिंक पूर्ण चक्कर लगाती है, यानी कि 360 डिग्री रोटेट करती है, वो आपकी क्रैंक कहलाती है। तो ये आपकी ये वाली जो लिंक है ये क्या करेगी? पूरा मूव करती है। इसीलिए यहाँ पर देखिए ये आपका बनाया गया है
ये वाला देखिए, इसको यहाँ पर समझ लीजिए कि ये जो हमारी क्रैंक है वही यहाँ पर घूमकर दिखाया गया है कि जो कड़ी पूर्ण चक्कर लगाती है, सिर्फ 360 डिग्री रोटेट करती है, वो आपकी क्रैंक कहलाती है। तो यहाँ पर जैसे लिखा भी है कि कड़ी सी को हम फिक्स कर देते हैं, जैसे जैसे कड़ी बी हमारी क्रैंक यानी कि जैसे जैसे हमारा बी लिंक या क्रैंक घूमती है तो कड़ी ए यानी कि जो हमारा लिंक ए पर ए है, अब ए आपका ये वाला है, तो जैसे जैसे आपकी कड़ी बी घूमती है, कड़ी ए पर जो लगा पिस्टन है वो सिलेंडर डी अपनी अक्ष पर दोलन करता है। यानी कि जैसे ही ये देखिए, अब यहाँ पर समझ लीजिए ये सी को हमने फिक्स कर दिया, बी पार्ट हमारा क्रैंक क्या है वो घूम रहा है। अब ये जब घूमेगा तो ये वाला ए वाला जो कनेक्टिंग रॉड लगा है ये इस तरफ आएगा, तो आपका पिस्टन भी आगे की ओर आएगा। जब यहाँ पर वेट आगे की तरफ होगा तो ये क्या करेगा, ये सिलेंडर हमारा ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, दोलन करना स्टार्ट कर देगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है, कड़ी सी को हमने फिक्स कर दिया है। जब आपकी क्रैंक बी पूरा यहाँ से घूमेगी तो ये आपका जो कनेक्टिंग रॉड है ये आगे की तरफ आएगा। जब आगे की तरफ आएगा तो आपका पिस्टन भी क्या है, खिसक कर स्लाइड कर कर आगे की ओर आएगा। और यहाँ पर जब यहाँ पर वेट आगे की ओर आएगा तो ये आपका क्या कुछ इस प्रकार से झुक जाएगी। और जैसे ही यहाँ से यहाँ तक फिर गया और जब यहाँ से आकर पूरा रोटेट करेगा तो ये आपकी जो आपकी कनेक्टिंग रॉड है ये फिर पीछे की ओर चली जाएगी। ये जो आपका बी पार्ट है जब आगे की ओर आएगा तो आपका पिस्टन आगे की ओर आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये आपका घूमकर पहुंचा तो ये क्या करेगा, फिर से पीछे की ओर फोर्स कर देगा। तो आपका जो यहाँ पर डी एक्सिस पर है ये क्या करने लगेगा, ऑसिलेटिंग करने लगेगा। तो यही आपका क्या है, ऑसिलेटिंग सिलेंडर का काम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका फ्रेंड्स पेंडुलम पंप क्या होता है और आपका ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन क्या होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अब से कंटिन्यू मिलती रहेगी। PDF इसकी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सभी लोग फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वे भी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे प्रकार से कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।